स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 7th का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 45 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर। मतलब हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसका साइड दिया है 12 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, साइड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर है साइड, तो यहाँ राइट कर दो 12 स्क्वायर। तो 12 मल्टीप्लाई 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आएगा आंसर स्टूडेंट, 144 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पर पीछे क्या लगेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर लगेगा। क्यों, क्योंकि एरिया है, एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाना ही पड़ता है। ऐसा लिखो या तो फिर ऐसे भी तुम लोग 144 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो, ये भी तुम्हारा आंसर राइट है। तो यहाँ अभी स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई तो आता ही रहेगा, नहीं आता है तो देखो मैं तुम्हें करके बताती हूँ। 12 मल्टीप्लाई 12 इस तरह से करना है। पहले यूनिट से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यूनिट का हो गया, यहाँ 0 रखो, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। इस तरह से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। 4 + 0 4, 2 + 2 4 और ये 1 आ गया 144। इस तरह से तुम्हें साइड में मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखना है स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखो रेक्टेंगल का लेंथ दिया है 15, कितना दिया है 15, और ब्रेथ कितना दिया है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो चलो हम लोग एरिया निकालते हैं स्टूडेंट। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पहले राइट करो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ कितना दिया है 15, ब्रेथ कितना दिया है स्टूडेंट 5, तो 15 5 का कितना होता है 75। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर कितना आ गया 75। अब इसका हम लोग स्टेटमेंट राइट कर देंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट करो या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, तो भी तुम्हारा राइट रहेगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। हमें देखो एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, कितना दिया है 102, और लेंथ दिया है 17 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, ब्रेथ निकालना पड़ेगा। जब लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएगा तब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालना है, पहले एरिया का ही फॉर्मूला राइट करो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
तो अभी इधर देखो इसका एरिया दिया है 102 इक्वल टू लेंथ कितना है 17, ब्रेथ हमें नहीं पता है स्टूडेंट, तो ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। अब इधर देखो इसका मल्टीप्लाई है और लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो कहाँ पर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड में ले लो इसको 17 को इक्वल टू ब्रेथ। अब 17 से इसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि 17 सिक्सा कितना होता है 102, तो यहाँ पर 17 सिक्सा 102, तो यहाँ पर कितना आ गया देखो 6 इक्वल टू ब्रेथ। तो ऐसे भी लिख सकते हो देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा आंसर है स्टूडेंट। अब हम लोग स्टेटमेंट में लिख देते हैं इसको, पेरीमीटर भी हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी इट्स पेरीमीटर। तो हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं, चलो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ तुम्हें कितना मिला है स्टूडेंट 17 है, ब्रेथ कितना मिला 6। तो इस तरह से हमें क्या करना है इसका 17 प्लस 6 कर दो, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 का 3 1 यानी 23 हो गया। अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया पेरीमीटर 46 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब स्टेटमेंट में राइट कर दो, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। पहले हमने क्या निकाला ब्रेथ निकालने के बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला राइट किया, पेरीमीटर का फॉर्मूला राइट करने के बाद हमें देखो उसका वैल्यू पुटअप किया, फिर हमें क्या मिला पेरीमीटर मिला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर is triple, how many times will its area be as compared to the area of the original square। अब यहाँ पर देखो ओरिजिनल स्क्वायर हम क्या लेंगे स्टूडेंट ए ले लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं चलो देयरफॉर लेट्स द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए सेंटीमीटर, इट्स एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर होता है स्टूडेंट, साइड स्क्वायर, तो साइड मतलब कौन सा है ए, तो ए का स्क्वायर सेंटीमीटर, ये उसका एरिया हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस ओरिजिनल ए था, अब इसका क्या बोला है साइड ऑफ स्क्वायर कितना किया ट्रिपल, मतलब 3 हो जाएगा। नाउ द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू 3a सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर कर दो, तो 3a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई 3a, तो कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर। तो इस तरह से तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर ए हो गया तुम्हारा एरिया स्टूडेंट। तो देखो ओरिजिनल एरिया क्या था तुम्हारा ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ओरिजिनल था स्टूडेंट।
अब हमें क्या मिला है देखो 9a² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो देयरफॉर 9a² इज 9 टाइम a² का देखो 9 टाइम है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में 9 टाइम्स। देयरफॉर द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर is 9 times the area of the original square। इस तरह से तुम्हारा आंसर है स्टूडेंट। मतलब ओरिजिनल a² था और न्यू कितना आया 9a² होगा, तो ये कितना हो गया a² का 9 टाइम हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। और तुम लोग अभी इसको नोटबुक में राइट कर लो और बार बार प्रैक्टिस करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो।